इस भव्य समारोह में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र आर्य जी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज मैनेजमेंट समिति के अध्यक्ष श्री पूनम सूरी जी, ज्ञान ज्योति महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी, स्वामी धर्मानंद सरस्वती जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्मभूमि टंकारा में आने का मुझे अवसर मिला है। स्वामी जी की पावन स्मृति में सभी देशवासियों को ओर से मैं उन्हें सादर नमन करती हूँ और ये देवभूमि, ये पवित्र भूमि को भी मैं नमन करती हूँ। स्वामी जी की 200वीं जयंती पूरी देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर जन्म उत्सव ज्ञान ज्योति पर्व स्मरण उत्सव समारोह का आयोजन करने के लिए मैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा श्री महर्षि दयानंद सरस्वती स्मारक ट्रस्ट टंकारा तथा समस्त आर्य संगठनों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हमारी भारत भूमि धन्य रही है जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती जैसी अद्भुत विभूतियों को जन्म दिया है। महान आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक श्री अरबिंदो ने महर्षि दयानंद सरस्वती की महानता को व्यक्त करते हुए कहा था कि वे मनुष्यों और संस्थानों की मूर्तिकार थे। मुझे बताया गया है कि आर्य समाज संस्था से जुड़े लगभग 10,000 केंद्र आज मानवता के विकास और कल्याण के लिए कार्यरत है। स्वामी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव लोकमान्य तिलक, लाला हंसराज, स्वामी श्रद्धानंद और लाला लाजपत राय जैसे महापुरुषों पर पड़ा। स्वामी जी और उनके असाधारण अनुयायियों ने भारत के लोगों में नई चिंता का और नई चेतना का, आत्मविश्वास का संचार किया। कठियावाड़ की इस धरती ने भारत माता के महानतम सपूतों को जन्म दिया है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बाद की पीढ़ियों में इसी क्षेत्र से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ। स्वामी जी ने समाज सुधार का बीड़ा उठाए और सत्य की सिद्ध करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथों की रचना की। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में जन जन को शामिल करते हुए उसे आध्यात्मिक आधार दिया और सत्य के प्रयोग नामक आत्मकथा की रचना की। ये दोनों ग्रंथ हमारे देशवासियों का ही नहीं बल्कि मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। कठियावाड़ में जन्म इन दोनों महापुरुषों के जीवन से सभी देशवासियों तथा पूरे मानवता को प्रेरणा मिलती रहेगी। इन दोनों महान विभूतियों से जुड़े एक तथ्यों का मैं उल्लेख करना चाहूँगी। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने नमक कानून का विशेष विरोध किया था। उस ग्रंथ के प्रकाशन के लगभग 5 दशकों के बाद महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और हमारे स्वाधीनता संग्राम में एक नए ऊर्जा का संचार किया। देश की सोई हुई आत्मा को जगाने, समाज को नैतिकता और समानता के आदर्शों से जोड़ने तथा देशवासियों में आत्मगौरव का संचार करने में सौराष्ट्र की इस भूमि ने पूरे राष्ट्र को सही दिशा दिखाई है। भारत ने आधुनिक इतिहास का अध्ययन करने वाला ये जानते हैं
कि आरंभ में स्वामी जी संस्कृत में ही अपने बात कहते और लिखते थे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उन्हें सामान्य लोगों से सीधा संपर्क बनाना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने समाज को सही दिशा दिखाने के लिए जौन भाषा यानी हिंदी का प्रयोग करना शुरू किया। देवियों और स्वजनों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं सदी के भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। उनके द्वारा फैलाए गए प्रकाश से रूढ़ियों और अज्ञान का अंधेरा दूर हुआ और प्रकाश तब से लेकर आज तक देशवासियों को मार्गदर्शन करता रहा और भविष्य में भी करता रहेगा। स्वामी जी ने समाज को आधुनिकता और सामाजिक न्याय का रास्ता दिखाया। उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का कड़ा विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। वे नारी शिक्षा और नारी स्वाभिमान की प्रबल पक्षधर थे। आर्य समाज द्वारा कन्या पाठशालाएं और छात्राओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना के द्वारा महिला सशक्तिकरण को अमूल्य योगदान दिया गया है। आज हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां के नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ये बदलाव नारी स्वाभिमान के प्रति स्वामी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। महात्मा गांधी मानते थे कि छुआछूत को दूर करने के लिए स्वामी दयानंद जी का अभियान समाज सुधार का उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। गांधी जी ने स्वयं भी स्वामी जी के उस अस्पृश्यता उन्मूलन अभियान को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वामी जी के समानता तथा समावेश के आदर्शों के अनुरूप अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ द्वारा जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में विद्यालय चलाया जा रहा है। आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र चलाया जा रहा है। इन स्कूलों और केंद्रों में छात्रों को निःशुल्क आवास और शिक्षा प्रदान की अभी भी चल रहा है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि आर्य समाज द्वारा स्वामी जी की 200वीं जयंती मनाने के 2 वर्ष तक चलाने वाले श्रवण उत्सव के दौरान बहुत ही उपयोगी मुद्दों पर केंद्रित आयोजन किए जा रहा है। पारिवारिक और सामाजिक सौहार्द, प्राकृतिक कृषि तथा नशामुक्त से जुड़े आयोजन स्वामी जी के आदर्शों के अनुरूप एक स्वच्छ समाज तथा स्वस्थ समाज, स्वर्णिम भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। गुजरात के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी आर्य जी की प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में अमूल्य मार्गदर्शन करते रहे हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मानवता के भविष्य और स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। स्वच्छ जल और अच्छी मिट्टी के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। प्राकृतिक कृषि को अपनाना क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने में भी सहायक होगा। आचार्य देवव्रत जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों और आदर्शों को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। अगले वर्ष स्वामी जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरी हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आर्य समाज से जुड़े सभी लोग पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाने की स्वामी जी की सोच को कार्य रूप देने के दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एक बार फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी की स्मृति को नमन करती हूँ और आर्य समाज परिवार की विश्वव्यापी सफलता की कामना करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे और राष्ट्रगान होगा।